प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सूरत एयरपोर्ट के नए एकीकृत टर्मिनल भवन को किया राष्ट्र को समर्पित। टर्मिनल भवन व्यस्त घंटों के दौरान 1200 डोमेस्टिक और 600 इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए सुविधा देने में होगा सक्षम। एयरपोर्ट की क्षमता को बढ़ाकर 3000 यात्रियों तक करने की योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन सूरत डायमंड बोर्ड्स का भी किया उद्घाटन। कहा, आज सूरत शहर की भव्यता में एक और डायमंड जुड़ा। दुनिया को देश की सामर्थ्य दिखाता है डायमंड बोर्ड्स। प्रधानमंत्री मोदी आज से वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में होंगे शामिल। नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का भी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी ने संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर जताया दुख। कहा, घटना चिंताजनक। हिंदी दैनिक को दिए साक्षात्कार में बोले प्रधानमंत्री, मामले की गहराई में जाना जरूरी। दक्षिण में तमिलनाडु और केरल में अलग अलग स्थानों पर सोमवार तक भारी बारिश जारी रहने की आशंका। उत्तर भारत के राज्यों में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी का पर्यटकों ने लिया आनंद। खेल की खबरों में भारत के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। अफ्रीकी टीम को लगे शुरुआती झटके। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण का आज समापन। 1 सप्ताह तक चले इन खेलों में युवा प्रतिभाओं ने दिखाया दम। सबसे अधिक पदक जीतकर हरियाणा शीर्ष पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने गुजरात के दौरे के दौरान सूरत को उन्होंने दोहरी सौगात दी। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण कारोबार के लिए दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक केंद्र सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया। ये कच्चे और पॉलिश किए गए हीरों के साथ साथ आभूषणों के व्यापार का एक वैश्विक केंद्र है। आयात निर्यात के लिए एक्सचेंज में अत्याधुनिक सीमा शुल्क निकासी गृह, खुदरा आभूषण व्यवसाय के लिए आभूषण मॉल और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और सुरक्षित वॉल्ट की सुविधा इसमें शामिल होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज सूरत शहर की भव्यता में एक और डायमंड जुड़ गया है। ऐसे आधुनिक होते सूरत को डायमंड बोर्ड्स के तौर पर इतनी बड़ी बिल्डिंग मिलना अपने आप में ऐतिहासिक है। आजकल आप सभी मोदी की गारंटी की चर्चा खूब सुनते होंगे। हाल के दिनों में जो चुनाव नतीजे आए उसके बाद ये चर्चा और बढ़ गई है। लेकिन सूरत के लोग तो मोदी की गारंटी को बहुत पहले से जानते हैं। यहां के परिश्रमी लोगों ने मोदी की गारंटी को सच्चाई में बदलते देखा है और इसी गारंटी का उदाहरण ये सूरत डायमंड बोर्ड्स भी है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। टर्मिनल भवन व्यस्त घंटों के दौरान 1200 घरेलू यात्रियों और 600 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है और इसमें सर्वाधिक व्यस्त घंटों के दौरान की क्षमता को 3000 यात्रियों तक बढ़ाने का प्रावधान है। वहीं प्रधानमंत्री ने आज उद्घाटित सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को सूरत के विकास की दिशा में बेहद अहम कदम बताया। जब मैं पहले आता था यहां तो सूरत का एयरपोर्ट कभी कभी लगता है बस स्टेशन ज्यादा अच्छा कि एयरपोर्ट अच्छा। बस स्टेशन अच्छा लगता नहीं था, एक झोपड़ी जैसा था।
आज कहां से कहां पहुंच गए, ये सूरत का सामर्थ्य दिखाता है। सूरत से दुबई की फ्लाइट आज से शुरू हो रही है। बहुत जल्द हांगकांग के लिए भी फ्लाइट शुरू होगी। गुजरात में अब 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं। इससे डायमंड के अलावा यहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एजुकेशन और स्किल सहित हर सेक्टर को लाभ होगा। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में रोड शो भी किया। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों का गर्मजोशी के साथ अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर चिंता जताई है। एक दैनिक अखबार को दिए विशेष साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह घटना बहुत ही दुखद और चिंताजनक है, लेकिन इसे लेकर वाद विवाद या प्रतिरोध की बजाय इसकी गहराई में जाना जरूरी है ताकि समाधान का रास्ता ढूंढा जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संसद में जो घटना हुई उसकी गंभीरता को जरा भी कम नहीं आंकना चाहिए, इसलिए स्पीकर महोदय पूरी गंभीरता के साथ आवश्यक कदम उठा रहे हैं। जांच एजेंसियां सख्ती से पूछताछ कर रही हैं। इसके पीछे कौन से तत्व हैं, क्या मंसूबे हैं, इसकी गहराई में जाना भी उतना ही जरूरी है। प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 370 पर कहा कि ब्रह्मांड की कोई ताकत अब 370 की वापसी नहीं करा सकती है। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जीत को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भी संदेश बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके लिए सीटों की गिनती से ज्यादा जनता के दिलों को जीतना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए मेहनत करता हूं और जनता झोली भर देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 3 राज्यों में मुख्यमंत्री के रूप में नए चेहरों को प्राथमिकता देकर भाजपा ने सबको चौंकाया है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये खुशी सिर्फ मोदी की ही नहीं, ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ हृदयों की खुशी, मन के संतोष का अवसर है। मेरे लिए 22 जनवरी का ये अवसर हर घर अयोध्या, हर घर राम आने का है। और साक्षात्कार में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी गारंटी के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गारंटी शब्द सिर्फ 3 अक्षरों तक सीमित नहीं है। सामान्य नागरिक के मन में गारंटी बोलते ही 4 प्रमुख मानदंड उभर कर सामने आते हैं। ये 4 मानदंड हैं नीति, नियत, नेतृत्व और काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने पिछले 9 साल में गरीबों को 4 करोड़ घर बनाकर दिए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुफ्त राशन की योजना को अगले 5 साल तक के लिए बढ़ा रहा हूं और ये मोदी की गारंटी है। इसके अलावा आज लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि रेलवे का कायाकल्प हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब सरकार जनता के पास जा रही है, जिसका हक है वो उस तक पहुंच रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम में अटल स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए कहा कि आज अटल जी होते तो देखते कि भारत आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा है। उपराष्ट्रपति ने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में भारत दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था बन जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें स्वस्थ रहना होगा और स्वस्थ लाइफस्टाइल में जीने की आदत डालनी होगी। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना चलाना एक बड़ा काम है और हर परिवार में शौचालय होना बड़ी उपलब्धि है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भ्रष्टाचार जैसी बड़ी बीमारी दूर की गई और कानून सभी पर समान रूप से लागू हो रहा है। भारत अब किसी के दृष्टिकोण का मोहताज नहीं है, अपने विवेक से निर्णय करता है। आपका स्वास्थ्य तभी ठीक रहेगा जब आपकी शासन व्यवस्था ठीक रहेगी। शासन व्यवस्था यदि अगर ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था कमजोर है, पारदर्शिता उसमें नहीं है, शुचिता नहीं है, तो स्वास्थ्य पर बड़ा भारी कुप्रभाव पड़ता है। आज के दिन बदलाव देखिए। तकनीकी का उपयोग इतना जबरदस्त हुआ है कि जो कहते थे दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं,
उसका 10% भी नहीं पहुंचता है। आज के दिन खरा 100% पहुंचता है। और तेलंगाना में वायुसेना एकेडमी में 212वें ऑफिसर्स कोर्स की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परेड की समीक्षा की। रक्षा मंत्री ने स्नातक प्रशिक्षुओं को सम्मानित भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नवाचार के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि समय के हिसाब से नवाचार का लाना बेहद आवश्यक है। आर्म्ड फोर्सेस में ट्रेडिशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह टाइम टेस्टेड होती है। एक लंबे समय तक इसने यूजफुल पर्पज को सर्व किया होता है, इसलिए ट्रेडिशन को उचित महत्व देना यह भी अति आवश्यक है। केवल ट्रेडिशन को ही फॉलो करते रह गए तो हमारी व्यवस्था में जड़ता यानी ऑसिफिकेशन की स्थिति स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ट्रेडिशन और इनोवेशन के बीच एक बैलेंस बेहद जरूरी है। यदि हम केवल ट्रेडिशन को फॉलो करते रहेंगे तो हमारी हालत उस डेड लेक की तरह हो जाएगी जिसके पानी से बदबू आने लगती है। और यदि हम नदी की तरह प्रवाहमान बने रहना चाहते हैं तो हमें ट्रेडिशन के साथ साथ इनोवेशन को भी लाना होगा। और छत्तीसगढ़ में भाजपा विधायक रामविचार नेताम ने आज प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राजभवन में रामविचार नेताम को शपथ दिलाई। समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साहब, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के अलावा भाजपा विधायक भी मौजूद रहे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अलावा पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। इस मौके पर रमन सिंह ने कहा कि उनकी जो प्राथमिकता होगी कि बेहतर ढंग से विधानसभा का संचालन हो और सदन में सारे मुद्दे राज्य के हित के लिए उठें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पीएसी स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। योगी ने 2001 में संसद पर हुए हमले में उत्तर प्रदेश पीएसी के जवानों के पराक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि पीएसी जवानों के पराक्रम के कारण हमले को निष्फल करने में सफलता प्राप्त हुई थी। जब देश की संसद में हमला हुआ था सन 2001 में, उस समय उत्तर प्रदेश पीएसी के जवानों के पराक्रम के कारण उस हमले को निष्फल करने में सफलता प्राप्त हुई थी। उन सभी हमलावरों को और बहादुर जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम से मार गिरा करके उनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया था। और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर बड़ा आरोप लगाया है। केरल के राज्यपाल ने कहा है कि कालीकट विश्वविद्यालय पहुंचने पर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई का विरोध प्रदर्शन केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा प्रायोजित था, क्योंकि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन वित्तीय संकट से ध्यान भटकाना चाहते हैं। राज्यपाल ने कहा कि वो किसी से नहीं डरेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित बाजार गांव में एक बड़ा धमाका हुआ है। सोलर एक्सप्लोसिव कंपनी में विस्फोट से 9 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज बेहद दूर तक सुनाई दी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हालातों पर लगातार नजर बनाए हुए है। वहीं राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। इंदौर में शनिवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। इस दौरान प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन को भी सुना गया। कार्यक्रम स्थल पर एक मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न योजनाओं के स्टॉल लगाए गए, जिसमें लाभार्थियों को योजना से संबंधित जानकारी दी गई। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर सांसद शंकर लालवानी, महापौर
पुष्य मित्र भार्गव समेत स्थानीय जनप्रतिनिधियों वहां मौजूद रहे और इस मौके पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा गरीबी हटाने की यात्रा है। कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ मौजूद है। विकसित भारत यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कैलाश जी, बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है ये, देखा जाए तो पूरी यात्रा है। गरीबी दूर करने को लेकर प्रधानमंत्री की कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी ये मध्य प्रदेश? देखिए, ये वे लोग जो अशिक्षित हैं, जो योजनाओं के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा महायज्ञ है। मोदी जी ने इस यात्रा के माध्यम से उन सब समझदार लोगों के लिए आहुति देने का एक आह्वान किया है कि राजनीतिक कार्यकर्ता तो जाएंगे ही, पर सामाजिक कार्यकर्ता जो वास्तव में जानते हैं कि सरकार की ये योजना है और ये व्यक्ति हकदार है, हमारे यहाँ ड्राइवर है, हमारे यहाँ काम करने वाला है, वो यदि उसको योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला, उसको दिलाना चाहिए। ये कुल मिलाकर गरीब की गरीबी दूर करने का एक बहुत बड़ा आंदोलन है और मैं विकसित भारत हमारा संकल्प, ये जो प्रधानमंत्री जी का है, इसका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस यात्रा का लाभ हितकारी को दिलवाएं। 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के ऊपर आए, ये बहुत बड़ी बात है और आज़ादी के बाद इतनी बड़ी संख्या में लोगों की गरीबी दूर हुई है। इसमें मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजना है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ मौजूद थे। वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी। यात्रा की शुरुआत की अगर बात की जाए तो उसमें वो इंदौर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, इंदौर। इंदौर में दिव्यांग महिलाएं 4 पहिया स्कूटर पाकर बेहद खुश नजर आईं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लाभार्थियों ने डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव से कहा कि वाहन मिलने से उनका जीवन आसान हो जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है और तमाम हितग्राही जो पात्र हितग्राही हैं उनको लाभ मिलने भी शुरू हो चुके हैं। ये देखिए, तमाम वो महिलाएं हैं जिनको स्कूटी मिली है। स्कूटी मिली, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हुई कि सरकार ने हम लोगों के लिए भी सोचा, कुछ विकलांगों के लिए। और मैं जाती थी, प्राइवेट जॉब करती हूँ स्कूल में, तो बहुत दिक्कत होती थी आने जाने में मुझे। तो मैंने कलेक्टर साहब से अपील की तो उन्होंने मेरी वो समझी परेशानी है और मुझे गाड़ी प्रदान की। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जीवन आसान हो जाएगा सर। जॉब पे जाते थे बहुत परेशानी आती थी, तो वो स्कूटी मिलने से बहुत राहत मिल जाएगी। दिक्कत नहीं आएगी हमको भी, अब जाने करने में बहुत अच्छी सुविधा है। अच्छा करा सरकार ने। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, और आसान हो जाएगी। हाँ, और आसान हो जाएगी क्योंकि हम रेडीमेड का काम करते हैं तो आने जाने में अब प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। बहुत आसान हो जाएगी, आने जाने की सुविधा हो जाएगी, मतलब कोई परेशानी नहीं होगी किसी भी काम को करने में। लोग हैं जिनको स्कूटी यहाँ पर मिली है और ज़िंदगी अब आसान उनकी हो जाएगी। छोटी छोटी समस्याएं जो उनके सामने आती थी, अब वो समस्याएं कहीं ना कहीं खत्म होंगी, ये इन महिलाओं का कहना है। इंदौर से आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़। और तमिलनाडु में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है। तमिलनाडु के थुथुकुडी, रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई और शिवगंगा जिलों में लगातार बारिश हो रही है। वहीं राज्य के कई जलप्रपात बारिश के कारण बहाव तेज हो गया है और जलस्तर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य में भारी बारिश होने की संभावना है। केरल में कई इलाकों में आज भारी बारिश हो रही है। सुबह तिरुवनंतपुरम शहर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने भी सोमवार तक दक्षिण केरल में कई स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान जताया है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी जारी है। चारों तरफ बर्फ की मोटी परत नजर आ रही है। सड़कों पर बर्फ जमा होने के कारण वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई है। सड़क से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। वहीं गुलमर्ग में पर्यटक बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण का आज राजधानी दिल्ली में आज समापन होने जा रहा है। 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सहित 32 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 1400 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पैरा एथलेटिक्स, पैरा निशानेबाजी, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा भारोत्तोलन सहित 7 स्पर्धाओं में पैरा एथलीटों के बीच पदक के लिए जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला। हरियाणा अब तक सबसे अधिक पदक जीतकर शीर्ष पर चल रहा है। पैरा ओलंपिक में पदक विजेता और खेलो इंडिया पैरा गेम्स में टेबल टेनिस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भावना पटेल का मानना है कि आज देश में
खेलों को लेकर माहौल बदल रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हैं, उसका असर खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर साफ नजर आता है। भाविना पटेल से खास बात की हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में देश भर से दिल्ली पहुंचे खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं भाविना पटेल। भावना जी, बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन में। पहली बार आयोजित हो रहा है ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स। इस मंच को आप कितना अहम मानती हैं देश में पैरा खेलों के विकास को लेकर? खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे एथलीट अभी खेल के प्रति सीरियस हो गए हैं। अभी उनको ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिलने लगा है, उनको वो अंदर से उनका एक जो कॉन्फिडेंस है वो बाहर उभर के आ रहा है। मैं हमारी गवर्नमेंट को, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर को मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ कि उन्होंने खेलो इंडिया में पैरा गेम्स को भी इंक्लूड किया है, जिसकी वजह से पैरा खिलाड़ियों को भी अपना प्रदर्शन करने का मौका मिला है। आप ओलंपियन हैं, कॉमनवेल्थ खेल चुकी हैं, तमाम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपना जो है झंडा बुलंद कर चुकी हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के प्लेटफॉर्म पे युवा एथलीट्स के साथ खेल के आपको कैसा अनुभव रहा? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी लग रहा है कि हाँ, कंपटीशन अभी आगे जाके और तगड़ा होने वाला है। कितना बेनिफिशियल होगा ये युवा एथलीटों के लिए? अगर हम आने वाले समय में देखें, हमारे यहाँ से इस इवेंट के बाद कितने एथलीट आएंगे और ज़्यादा कितने मेडल्स में बढ़ोतरी होगी? डेफिनेटली जो खिलाड़ी है उनको एक मेंटली सपोर्ट भी मिल रहा है, जिसकी वजह से खिलाड़ी अभी फ्री हो के टोटली अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के साथ, अपनी डिसेबिलिटी के साथ और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जो चीज़ है वो डेफिनेटली उसकी वजह से मेडल गैलरी भी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर खिलाड़ी से मिलते हैं, जीत के आता है या कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाता है अपने गेम में, उसको किस तरीके से देखते हैं? वो कितना जो है मनोबल बढ़ाने वाला होता है एक एथलीट के लिए? जब मैं मतलब प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी की बात करती हूँ तो मुझे हमेशा उनके हर एक वर्ड से मोटिवेशन मुझे तो मिलता ही है, डेफिनेटली सारे ही एथलीट को भी मिलता है, क्योंकि हर एक वर्ड्स में उनके दिमाग में एक नई सोच होती है। वो जो भी वर्ड्स यूज़ करते हैं उसमें एक पावर होता है, एक अलग लेवल की एनर्जी होती है। जो उनके अंदर जो एनर्जी है, जो ब्राइटनेस है, वो डेफिनेटली वो एथलीट तक भी पहुंचती है। वो एक ऐसी सोच रखते हैं कि खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया, जो उन्होंने ये जो नारा दिया है, जिसकी वजह से और एथलीट जो है वो बहुत मोटिवेट हुए हैं और अपनी डिसेबिलिटी को साइड आउट करके वो अपनी गेम पे बहुत फोकस कर रहे हैं। तो ये थी पैरालंपियन भाविना पटेल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश में खेलों को लेकर माहौल बिल्कुल बदल रहा है। आने वाले समय में पैरा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से एथलीटों का मनोबल बढ़ाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को प्रेरित करता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए। कैमरामैन मोहित के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और वहीं खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण में पैरा खिलाड़ियों के हर जरूरतों का ध्यान रखा जा रहा है। हॉस्टल से लेकर खेल परिसर तक हर चीज का पैरा खिलाड़ियों के अनुकूल उन्हें रखा गया है। वहीं इस टूर्नामेंट में मिल रही उच्च स्तर की सुविधाओं से खिलाड़ी भी एथलीट बेहद उत्साहित देखे जा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण हर पैरा एथलीट के लिए शानदार मंच बनकर सामने आया है। वहीं इस इवेंट को सफल बनाने के लिए खिलाड़ियों की हर जरूरतों का भी ध्यान रखा गया है। पैरा खिलाड़ियों के डाइट की बात हो या उनके सहूलियत की, हॉस्टल से लेकर खेल परिसर तक हर चीज को पैरा खिलाड़ियों के अनुकूल रखा गया है। इतना ही नहीं, पैरा एथलीटों की मदद के लिए हर जगह वॉलंटियर तैनात किए गए हैं। वहीं खिलाड़ी भी खेलो इंडिया पैरा गेम्स में मिल रही सुविधाओं से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। माइनर कमी को देखा जा रहा है कि हम लोगों को ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे सबसे कम है। इनफैक्ट होटल से और यहाँ तक आईजी स्टेडियम तक आने के लिए हमारे पास एक नहीं, कम से कम 7-8 बसों को प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें फुल्ली ऑटोमेटेड बसेस हैं और बाकायदा व्हील चेयर उतारने के लिए उसमें स्लोप भी दिया हुआ है। प्लेयर को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हर जो ट्रांसफ़र है वो बस है, होटल है,
वो सभी जगह स्टाफ रखा है, वॉलंटियर रखा है, वो बहुत ही अच्छी हेल्प कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने देखो ये पहली बार किया है लेकिन बहुत अच्छा किया है। और जो इंटरनेशनल में जो स्टैंडर्ड मिलता है उसी हिसाब से हमको ये सुविधाएं और स्टेडियम, लाइव ब्रॉडकास्टिंग और प्लेयर को इतनी सुविधाएं मतलब दे रहे हैं कि प्लेयर को अभी ऐसा फील हो रहा है कि हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट ही खेल रहे हैं। सरकार ने इसका इनिशिएटिव लिया और इसने पैरा को कह सकते हैं कि एक ऐसी राह दिखाई है, इससे इतना मोटिवेशन मिलेगा मुझे लग रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को लेकर पूर्व खिलाड़ी और कोच का भी मानना है कि इस तरह की सुविधाएं युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों के लिए तैयार करेंगी। इनका जो प्लेइंग कंडीशन इनको दी गई है बेस्ट प्लेइंग कंडीशन है और यहाँ पे जो सहूलियत है इनके लिए कहीं पे भी सीढ़ियाँ नहीं इनको चढ़नी पड़ रही, सब जगह रैंप हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। मैं देख रहा था प्लेयर्स इतने खुश हैं, स्कॉट्स इतने खुश हैं जिसकी कोई हिसाब ही नहीं है। खिलाड़ियों को किसी तरह की कोई कमी नहीं हो रही है, चाहे उनका अकोमोडेशन हो, फूड क्वालिटी हो, इवन ट्रांसपोर्टेशन जो है एक्सेसिबल बसेस की व्यवस्था की गई है अलग से कि जिसमें व्हीलचेयर जो है वो ऊपर चढ़ जाए, उनमें आराम से उनको तकलीफ़ ना हो। जो हॉल और ये जो सुविधाएं जो तैयार की गई है या जिस तरीके का माहौल तैयार किया गया है, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में शिरकत कर रहे हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में युवा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी एक मंच पर स्पर्धा करते नजर आ रहे हैं। सबको उम्मीद है कि खेलों के विकास को लेकर किए जा रहे प्रयासों में खेलो इंडिया पैरा गेम्स एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में खिलाड़ियों की हर सुविधाओं का बारीकी से ध्यान रखा गया है, चाहे खिलाड़ियों का ट्रांसपोर्टेशन हो, डाइट हो या मेडिकल सपोर्ट। हर खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। कोशिश यही है कि खिलाड़ी जब यहां से पदक जीत कर वापस लौटें तो अपने साथ एक सुखद अनुभव लेके जाएं। कैमरामैन मोहित के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज जोहान्सबर्ग में खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ताज़ा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने 8 विकेट पर 81 रन बना लिए थे। दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत खराब रही। अर्शदीप सिंह ने अफ्रीकी टीम को दूसरे ओवर में 2 झटके दिए। अर्शदीप ने रीजा हेंड्रिक्स और वॉन डेर डुसेन को 0 पर चलता किया। टोनी डी जॉर्जी को 28 रन पर आउट करके अर्शदीप ने टीम को तीसरी सफलता दिलाई। भारतीय टीम की तरफ से साई सुदर्शन अपने वनडे करियर की शुरुआत कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।